प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी शोधमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोक साहित्य की। लोक साहित्य टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल और शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के बीए पंचम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में है और साथ ही साथ उत्तराखंड स्तर पर जो भी शिक्षक भर्तियां होती हैं उनके हिंदी विषय पर यह महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। तो आइए जानते हैं कि लोक साहित्य क्या है, लोक साहित्य किसे कहते हैं और लोक साहित्य के विभिन्न रूप, ये हम बात करेंगे आज। लोक साहित्य शब्द जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है लोक, दूसरा है साहित्य। जिनका सामान्य अर्थ, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है, लोक का अर्थ है सामान्य जनमानस और साहित्य से आशय है गद्य या पद्य में जीवन को अभिव्यक्त करने वाली शैलीबद्ध रचना। इस प्रकार लोक साहित्य का अर्थ हुआ सामान्य जनमानस के जीवन को अभिव्यक्त करने वाली शैलीबद्ध रचना, जो गद्य या पद्य दोनों में हो सकती है। हम सामान्य भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं ऐसी रचना, ऐसी कोई कृति जिसमें सामान्य जनजीवन को उकेरा गया हो, वह लोक साहित्य के अंतर्गत आता है। और लोक साहित्य शब्द के लिए अंग्रेजी में फोक लिटरेचर का प्रयोग किया जाता है। ये जो है हिंदी में इसका अनुवाद है। तो लोक साहित्य जो है, जो लोक साहित्य होगा वो सामान्य जन की अभिव्यक्ति होगा। लोक जन है, जो सामान्य जनमानस है, उसके हृदय के उद्गार होंगे, उसके जीवन की अभिव्यक्ति जो है उसमें देखने को मिलती है। आइए जानते हैं डॉक्टर रविंद्र भरमर क्या बोलते हैं लोक साहित्य के संबंध में। इनकी परिभाषा से हम बहुत पूर्ण परिभाषा है इनकी लोक साहित्य के संबंध में। वो लिखते हैं, लोक साहित्य लोक मानस की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यह बहुधा अलिखित ही रहता है और अपनी मौलिक परंपरा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ता रहता है। इस साहित्य के रचयिता का नाम प्रायः अज्ञात रहता है। लोक का प्राणी जो कुछ कहता सुनता है उसे समूह की वाणी बनाकर और समूह में घुल मिलकर ही कहता है। संभवतः लोक साहित्य लोक संस्कृति का वास्तविक प्रतिबिंब है। अभिजात परिष्कृत या लिखित साहित्य के प्रतिकूल लोक साहित्य परिमार्जित भाषा, शास्त्रीय रचना पद्धति और व्याकरणिक नियमों से मुक्त रहता है। लोक भाषा के माध्यम से लोक चिंता की अकृत्रिम अभिव्यक्ति लोक साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। तो रविंद्र भरमर बोलते हैं कि लोक साहित्य लोक मानस की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। तो जो लोक साहित्य है वो लोक मानस, जो जनमानस है, उसकी सहज और स्वाभाविक रूप से जो अभिव्यक्ति है वह है, यह बहुधा अलिखित ही रहता है। लोक साहित्य जो है वर्तमान में तो कुछ लोक साहित्य को जो है संकलित किया गया है और उसके बावजूद भी बहुत सारा लोक साहित्य हमारा आज भी लिखित रूप में नहीं है। तो बहुधा जो है ये साहित्य मौखिक रूप पर ही रहता है और अपनी मौलिक परंपरा द्वारा जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ता है। यह दंत कथाओं के माध्यम से या एक व्यक्ति जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है मौखिक रूप से इसको आगे बढ़ाया जाता है। इस साहित्य के रचयिता का नाम जो है प्रायः अज्ञात रहता है। तो लोक साहित्य है वो जन समूह की अभिव्यक्ति होती है। वह जन समूह का एक भावात्मक रिश्ता उससे जुड़ जाता है। इसीलिए जो है कभी भी यह पता नहीं चल पाता है कि यह रचना किसने लिखी होगी। यह रचना जो है पहले किसी ने तो लिखी होगी, पर वो उसका जो अभिव्यक्ति है, उसकी जो भावना है वो सबके साथ जुड़ जाती है। लोग सामान्य के साथ जुड़ने के कारण उसका रचयिता का नाम जो है प्रायः अज्ञात ही रहता है और उसके साथ साथ जो है जो उसका रचना काल है वो भी अज्ञात रहता है। लोक का प्राणी जो कुछ कहता सुनता है उसे समूह की वाणी बनाकर और समूह में घुल मिलकर ही कहता है। तो जो लोक साहित्य है वो एक जन समूह की बात को जो है, एक प्राणी की बात को जन समूह की बात में मिलाकर कहता है। यानी कि एक सामान जो भी कुछ कहता है
जो कुछ भी उसकी अभिव्यक्ति होती है लोक साहित्य की, वो किसी एक व्यक्ति विशेष की न रहकर पूरे समाज विशेष की रह हो जाती है, इसीलिए वो उस पूरे समाज को जो है समाज की वाणी बन जाता है। संभवतः लोक साहित्य लोक संस्कृति का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अगर हमें किसी भी लोक संस्कृति के बारे में जानना है, किसी संस्कृति के बारे में जानना है, तो उसका जो लोक साहित्य है, उसका एक भाग लोक साहित्य भाग है, वो उसका वास्तविक जो है प्रतिबिंब होता है। अगर आपको देखना है तो अगर आप साहित्य पढ़ेंगे किसी संस्कृति का, तो उस साहित्य पढ़ने से, साहित्य के बारे में जानने से हमें उस संस्कृति के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जिस प्रकार जो है जो अभिजात परिष्कृत साहित्य है, हमारा लिखित साहित्य है, उसके प्रतिकूल, उसके विपरीत जो है हमारा जो लोक साहित्य है, इसमें जो है परिमार्जित भाषा की आवश्यकता नहीं होती है, शास्त्रीय रचना पद्धति, आपको जो है बहुत अच्छी रचना पद्धति की आवश्यकता नहीं होती है, साथ ही साथ जो व्याकरण के नियम है उनसे भी मुक्त रहती है ये रचना। या क्योंकि इसमें माना गया है ये जो हमारे अशिक्षित समाज है, उस समाज का साहित्य होने के कारण जो है इसमें इन सारी जो है व्याकरण के नियमों की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें नहीं देखने को मिलते हैं। लोक भाषा के माध्यम से लोक चिंता की अकृत्रिम अभिव्यक्ति लोक साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। ये जो है लोक भाषा में होता है, लोक भाषा के माध्यम से जो है जो लोक चिंता है, लोक चिंता की अकृत्रिम अभिव्यक्ति, जो कृत्रिम नहीं है, जो किसी द्वारा बनाई गई नहीं है, वो प्राकृतिक अभिव्यक्ति जो है वो जो है लोक साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। तो हम इस परिभाषा के आधार पर कह सकते हैं कि लोक साहित्य जो है वो लोक मानस या जन सामान्य की सहज अभिव्यक्ति है, सहज अभिव्यक्ति है। और यह जो है इसमें एक दूसरी बात ये निकलती है कि लोक साहित्य जो है बहुधा अलिखित रूप में ही रहता है। वर्तमान में लोगों ने कोशिश जरूर की है इसको संकलित करने की, पर उस स्तर तक अभी संकलित नहीं हो पाया है, पूर्ण रूप से इसको संकलित नहीं किया गया है। और तीसरी बात है कि इसकी भाषा जो है वो व्याकरण के नियमों में नहीं बनी है, व्याकरण के नियमों में नहीं बनी है और व्याकरण के नियमों से मुक्त है। साथ ही साथ जो है इसकी शैली भी जो है ऐसी नहीं है, ऐसी शास्त्रीय रचना की पद्धति नहीं रहती है। और ये जो है प्राकृतिक अभिव्यक्ति होती है, जो स्वयं की अभिव्यक्ति हो जाती है, वो कृत्रिम रूप से इसमें दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। एक और लोक साहित्य के अभ्यता है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी। वो लिखते हैं, सभ्यता के प्रभाव से दूर रहने वाली अपनी सहजावस्था में वर्तमान जो निरक्षर जनता है, उसकी आशा निराशा हर्ष विषाद जीवन मरण लाभ हानि सुख दुख की अभिव्यंजना जिस साहित्य में प्राप्त होती है उसे लोक साहित्य कहा जाता है। उसी को आगे बढ़ाया है इनने कहा कि जो है सभ्यता के प्रभाव से दूर है रहने वाली, जो अपनी सहजावस्था में वर्तमान निरक्षर जनता जो है, जो सभ्यता के प्रभाव से बहुत दूर है, मतलब सभ्य नहीं है, इस प्रकार से जो वर्तमान स्थिति से बहुत दूर रहने वाली निरक्षर जनता है, जिसमें उसकी आशा निराशा हर्ष विषाद जीवन मरण लाभ हानि सुख दुख की अभिव्यंजना जिस साहित्य में प्राप्त होती है उसे लोक साहित्य कहते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो सभ्य समाज से दूर रहने वाली निरक्षर जनता है, निरक्षर जन समूह है, उसके पूरे जीवन के जो अलग अलग पहलुओं को दर्शाता है, अलग अलग पहलुओं की अभिव्यंजना करता है, उस साहित्य को हम लोक साहित्य कहते हैं। उसमें किसी अभिजात के वर्ग का चित्रण नहीं किया जाता है, बल्कि एक जो सामान्य जन समूह है उसके दुखों को, उनके उसके जो है जीवन चर्या को जब दिखाया जाता है जिस साहित्य में, उस साहित्य को हम लोक साहित्य कहते हैं। तो स्पष्ट रूप से आप समझ गए होंगे कि लोक साहित्य किसे कहते हैं। जो हमारा जन समूह है, सामान्य जन समूह है, जो एक निरक्षर है, जो जन समूह है, ये कई बार जो है दिक्कत होती है इस बात से कि वो केवल और केवल जो है ग्रामीण परिवेश का ही लोक साहित्य नहीं है, बल्कि ग्रामीण के साथ साथ जो हमारा शहरी समाज है, शहरी समाज में भी जो निम्न वर्ग है, जो सामान्य जन है, उसके लिए भी जो है जो साहित्य का प्रयोग होता है वो लोक साहित्य के अंतर्गत आता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर, इस बात के आधार पर हम जानते हैं कि लोक साहित्य के लक्षण क्या हो सकते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती है लोक साहित्य की, या लोक साहित्य किस प्रकार का होता है। नंबर 1, लोक साहित्य मौखिक परंपरा से विकासशील अवस्था में रहता है। तो हमारा जो लोक साहित्य है वो हमेशा मौखिक परंपरा में है और विकासशील रहता है, आगे बढ़ता, लगातार बढ़ता रहता है।
एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी को वो है जो है बढ़ाया जाता है और वो पीढ़ी आगे बढ़ाती है। इस प्रकार से जो है लगातार बढ़ता है और उसमें कभी-कभी जो है ये मौखिक अवस्था में, मौखिक परंपरा में होने के कारण इसमें कई बार जो है परिवर्तन भी हो जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब पहुँचता है तो काफ़ी परिवर्तन भी इसमें देखने को मिलते हैं। नंबर 2 है लोक साहित्य की शैली अलंकृत होती है। जो लोक साहित्य हमारा है, चाहे लोकगीत हो, चाहे लोक गाथाएँ हों, ये सारे जो है इनमें अलंकृत शैली में होते हैं, जो सुनने में बहुत सुंदर लगते हैं या इनमें जो है बहुत रोचकता होती है। नंबर 3 है लोक साहित्य का रचयिता एवं रचनाकाल अज्ञात होता है। हम पूर्व में बात कर चुके हैं कि जो लोक साहित्य है वह एक जन समूह की अभिव्यक्ति होने के कारण या एक पूरे जन समाज की अभिव्यक्ति होने के कारण जो है इसमें जो वास्तविक रचनाकाल होता है, रचनाकार जो उसका होता है या लेखक जो होता है वो अज्ञात रूप में रहता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति हो जाती है। हर एक व्यक्ति को लगता है कि मेरी कहानी है, हर एक व्यक्ति को लगता है कि एक गीत जो है मेरे लिए लिखा गया है। तो इस प्रकार से जो है इसका रचनाकाल और रचयिता जो है वह अज्ञात रहता है। नंबर 4 है लोक साहित्य प्रचार या उपदेश की प्रवृत्ति से दूर रहता है। लोक साहित्य जो है कभी भी इसमें जो है कोई प्रचार वाली चीज या उपदेश वाली चीजें नहीं रहती है, ये वास्तव पर आधारित है। ये किसी समाज की जो है जो वास्तविकता है, जो किसी समाज की अभिव्यक्ति के रूप में होता है, ये प्रचार और उपदेश की प्रवृत्ति इसमें देखने को नहीं मिलती है। नंबर 5 है लोक साहित्य में सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता रहती है। यह जो एक सामान्य जन की अभिव्यक्ति होने के कारण जो है इसमें किसी एक विशेष वर्ग के लिए, किसी विशेष धर्म के लिए जो है नहीं लिखा जाता है। ये सभी धर्मों को जो है समान मानता है और सभी धर्मों के प्रति जो है इसमें सहिष्णुता देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं लोक साहित्य के प्रमुख रूप या लोक साहित्य के प्रमुख हम ये भी कह सकते हैं भेद जो है किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, या प्रमुख रूप जो है हमें लोक साहित्य किस किस रूप में देखने को मिलता है। नंबर 1 लोकगीत, नंबर 2 लोक नाट्य, नंबर 3 लोक कथा और नंबर 4 लोक गाथा और कई बार पांचवा जो है लोकोक्ति या लोक कहावत करके जो है पांचवा भी हो सकता है। तो लोकगीत में जो है जो पद्यात्मक रूप में होगा, जो गेयात्मक रूप में होगा, जब जन समूह की अभिव्यक्ति को जो है मतलब एक रागात्मक रूप में, एक लयात्मक रूप में, एक लय के साथ जो है अभिव्यक्त कर दिया जाता है, एक गीत रूप में व्यक्त कर दिया जाता है, तो लोकगीत कहलाते हैं। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं, हमारे संस्कार गीत है, श्रम गीत है, तो अलग अलग तरीके के लोकगीत जो है अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग लोकगीत हो सकते हैं। जैसे कुमाऊनी में जो है संस्कार गीत है, ऋतु गीत है और उसके साथ साथ जो है आपकी श्रम परिहार गीत है। इस प्रकार अलग अलग गीत होते हैं और किसी दूसरे क्षेत्र में अलग अलग रूप में भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद लोकनाट्य, लोकनाट्य जो है जो पूरे भारतवर्ष में अधिकतम जगह पर होता है, उसका प्रमुख रूप जो है हमें रामलीला में देखने को मिलता है। रामलीला एक लोकनाट्य है, वो लोगों के मनोभावों से जुड़ा हुआ है। नंबर 3 लोक कथा, लोक कथा जो है जो हमारे यहाँ कुमाऊनी में अगर हम बात करें तो लोक कथा, बहुत सारी लोक कथाएं हैं। वो कथाएं जो है हर एक समाज में व्याप्त है, हर एक क्षेत्र में व्याप्त है, भले उनमें चरित्र अलग अलग है उनके, तो उन कथाएं जो है उन कथाओं में हमारे जो चरित्र हैं वो बिल्कुल हमारे समाज से जुड़े हुए चरित्र हैं। और लोक कथा के बाद लोक गाथा, लोक कथा और लोक गाथा में कुछ अंतर है। लोक गाथा जो है जो हमारे समाज के जो प्रमुख हैं, महान विभूतियां हैं हमारे समाज के, हमारे जो ये कह सकते हैं कि जन समूह का जो हमारे जो परंपराओं को मानने वाला समाज है, जिसमें परंपराओं को बहुतायत माना जाता है, जो पुरानी परंपराओं से चली आ रही है, उनमें जो हमारे महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों के जो गाथा है, उनके द्वारा किए गए कार्यों का गान करना, उनके द्वारा किए गए जो भलाइयां हैं उनका गान करना, वो लोक गाथाएं हैं। जैसे उत्तराखंड में जो हमारे बहुत सारे जो लोक देवता है, उन लोक देवताओं की जो गाथाएं होती हैं वो लोक गाथा कहलाती है। जैसे हमारे यहाँ कलबिष्टी की लोक गाथा है, श्याम देवता की लोक गाथा है, ये सब प्रकार की जो गाथाएं हैं हमारे, ये उनके बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में, उनके जीवन में किए गए कार्यों के बारे में जो है उनमें वर्णन होता है और ये भी लगभग गेयात्मक होते हैं, इनको गाया जाता है। और जो हमारे कुमाऊं क्षेत्र में जो है जब जागर होती है तो जागर में भी इनको गाया जाता है। इसमें 2-3 प्रकार के होते हैं ये भी, एक जो हमारे
पौराणिक होते हैं, जो हमारे पौराणिक देवता हैं उनके होते हैं, एक हमारे लोक देवता हैं उनके होते हैं, और उसके अलावा अन्य भी जो है हमारे जो प्रेत देवता है उनके भी ये गाथाएं होती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम अगली वीडियो में हम बात करेंगे लोकगीत, लोकनाट्य, लोक कथा और लोक गाथा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, और कोई किस किस प्रकार के लोकगीत, कौन से लोकनाट्य, कौन सी लोक कथा किस क्षेत्र में प्रचलित है, इस पर भी हम बात करेंगे। आप अगर क्या आप लोगों ने चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने साथियों में जो है इसे शेयर कीजिए, ताकि हम आगे भी इस प्रकार की वीडियो जो है आपके लिए बना सकें। धन्यवाद।